Hello everyone. Now today in the chapter 11 force and pressure, today's topic is the friction. So student, I have told you that some idea about the small about the friction. So today we will learn. Before going to this, I am just going to start our last section yesterday's muscular force. We have ended with this image and one small paragraph is left about the muscular force. What is this? Since muscular force can be applied only when it is contact with an object. ये हमने आप बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक मस्कुलर फोर्स भी निर्माण नहीं होगा. एंड इट इज कॉल्ड सो द कॉन्टैक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. क्या और भी इसके प्रकार से कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकते हैं? चलो देखते हैं. Friction. Now we will start the friction. So that is called the recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally come to the rest. ठीक है, अगर एक आपने ग्राउंड में एक बॉल को मूव किया या उसको फेंका, क्या हो जाएगा? उसमें कुछ देर के बाद वो रेस्ट हो जाएगा. क्यों होगा रेस्ट? क्योंकि उसके अंदर की जो फोर्स जो आपने निर्माण किया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा? बॉल रुक जाएगा. ठीक है. व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल. ठीक है, आपने बाइसिकल को राइड किया होगा, तब उसमें पेडलिंग कर रहे हैं आप. इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू द स्टॉप. क्या होता है? अगर आपने पैडल को रोक दिया, क्या हो जाएगा? तो भी साइकिल चलेगी और धीरे 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 एक जगह में जाके रुक जाएगी, है ना. ये आपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं. अ कार और अ स्कूटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, है ना. उसका इंजन अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर वो भी रुक जाएगी. सिमिलरली अ बोट कम्स टू अ रेस्ट इफ वी स्टॉप रोविंग. ठीक है, इट कैन बी एट सम. अब रोविंग एट मतलब क्या होता है? कैसे बोट को कैसे रोव करेंगे? जो बोट को रोविंग करने का जो ये होता है बोटिंग ब्लेड जिसे कहते हैं, या टिलर कहते हैं, जिसे नाव चलाता है नाविक, है ना, बोटमैन. दैट इज कॉल्ड द बोटिंग ब्लेड, है ना. अब उसको अगर नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टॉप रोविंग. एंड इट कैन बी एट सम मोर एग्जाम्पल्स. मतलब ये ऐसे इससे ज़्यादा इसी के समान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ठीक है, चलो अब देखते हैं. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये सारे जो एक्शन ये हो रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ही एग्जाम्पल है ना. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमने अभी देखा इतने सारे एग्जाम्पल्स, तो वो सब क्या है? एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ही है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल. ठीक है, यानी बॉल का जो सरफेस एरिया है वो एंड द ग्राउंड का. अगर एक बॉल को हम ग्राउंड में फेंकते तो वो बॉल का सरफेस एरिया एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट. यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि बॉल भी पूरी तरह से एकदम प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, और ग्राउंड भी पूरी तरह से स्मूथ नहीं है ना. तो इसमें क्या हो रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है बॉल में और ग्राउंड में, ये दोनों में फ्रिक्शन आ रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से ही वो बॉल रुक जा रही है एक जगह में आके. पहले तो थोड़ी देर तक जाएगी. अगर आपने बॉल को फेंका है ग्राउंड में तो उसके बाद में वो रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स टू द स्टॉप व्हेन इट स्टॉप द रोविंग, है ना. अभी एक एग्जांपल हमने लिया था कि अगर आपने वाटर का जो बोट अगर चले, वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स टू द स्टॉप वंस स्टॉप द रोइंग. अगर आपने बोटिंग ब्लेड चलाना ही बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? द बोट विल नॉट मूव, स्टॉप हो जाएगी. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. यानी ये आपको ख्याल में देना है वाली बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करता है? ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना. रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक जगह खड़ा है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही ये काम करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ख्याल में रहेगा अभी.
एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ठीक है, डायरेक्ट उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अगर आपने अपोजिट, अगर आपने अपने तरफ खींचा तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अपने तरफ खींचा तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन of the motion. Since the force of friction arises due to the contact between the surface. ये नहीं, अगर एक कार चल रही है या एक बाइसिकल चल रहा है, उसको ब्रेक लगा, जब तक नहीं लगेंगे तब तक वो किससे जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है. कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, सरफेस में है ना जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, और द रोड से है. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा. आप चलते हो, है ना, मैंने एक एग्जाम्पल कल बताया था आपको कि अगर आप चल रहे हो, जूतों में ग्रूव्स होते हैं, चप्पल्स में ग्रूव्स होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर आपके चप्पल भी, अगर मान लेते हैं कि एक रोड बहुत ही प्लेन है और आपका चप्पल भी बहुत प्लेन है, तो आप तो गिर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्मूथनेस रहेगा और आप चल नहीं पाओगे, एकदम फिसल जाओगे. तो दैट इज़ कॉल्ड द, वहाँ पे फ्रिक्शन रहना आपके शूज़ में या चप्पल्स में रहना ज़रूरी है. सो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन फोर्स इन द चैप्टर नंबर 12. मैंने आपको पहले बताया था, अब जो फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 चालू होगा, तब आप उसको और डिटेल में पढ़ पाओगे. ठीक है, अभी तो मैंने एक छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल्स बता दिया है. चलो, यू मे बी वॉन्डरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स. तो ये कितना एसेंशियल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट विद ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ इट. ठीक है, तो अभी लेट अस फाइंड आउट. हम ये अगले सेशन में देखेंगे कि कैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ. ठीक है, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.